तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं साइंस ओलंपियाड वर्कबुक और क्लास 3। और ये बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड होने वाला है, मतलब तेज। हम लोग मुश्किल से 10 मिनट में पूरी बुक का रिवीजन कर डालेंगे। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपके एग्जाम का पूरा रिवीजन मैं अगले 10-15 मिनट में करा दूंगा, 10 मिनट में कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आने वाला है। चैप्टर वाइज रिकैप, एमसीक्यू मास्टर क्वेश्चंस होंगे विद हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस, अचीवर सेक्शन, हॉट्स, प्रीवियस ईयर पेपर इंक्लूडेड, एनएसओ एसओएफ साइंस ओलंपियाड 2025-26। तो ये वीडियो आज आ जाएगा और कल ही एग्जाम है। तो हम लोग फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। कंटेंट्स की अगर बात करें तो कंटेंट्स में आते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, बर्ड्स, फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग एंड ऑक्यूपेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सेफ्टी रूल्स, ह्यूमन बॉडी, अर्थ एंड यूनिवर्स, मैटर एंड मटेरियल्स, लाइट, साउंड एंड फोर्स, आवर एनवायरमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, एसओएफ नेशनल ओलंपियाड लास्ट ईयर का, पिछले साल का क्वेश्चन है, और हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो ये 70 पेज हैं। देखते हैं, जल्दी से जल्दी सारा कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये सैंपल पेपर है, हमने चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं जिसमें ये ओएमआर शीट को कैसे भरते हैं वो सिखाया गया है। ठीक है, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शन, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, एनिमल एंड प्लांट डिपेंड्स ऑन ईच अदर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लिखी हुई है प्लांट्स और एनिमल्स। तो मूवमेंट जो होता है, प्लांट्स कैनॉट मूव, एनिमल्स कैन मूव। फूड है, ये लोग खुद बना लेते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, यानी कि दूसरे पे आश्रित होते हैं। ब्रीदिंग थ्रू स्टोमेटा, प्लांट्स जो ब्रीद करते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। एनिमल्स जो होते हैं थ्रू गिल्स, यानी कि अगर मछली है तो स्पैरिकल्स, लंग्स एंड स्किन। कुछ जानवर ऐसे हैं जो स्किन से भी ब्रीथ करते हैं। ठीक है, कमेंट में बताना कि स्किन से कौन सा जानवर ब्रीथ करता है, कमेंट में बता देना। सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं, इनके प्लांट्स के सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं और एनिमल्स के होते हैं। रिप्रोडक्टिव, ग्रो फ्रॉम सीड्स एंड अदर प्लांट्स, ये तो समझ में आ ही गया कि बीज से ही दूसरा पेड़ बन जाता है। और एनिमल से सम गिव बर्थ टू यंग वंस एंड सम लेज एग्स, तो कुछ बच्चे पैदा करते हैं और कुछ अंडे देते हैं। अब आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शन। तो रूट्स, इट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स हैव आइदर टैप रूट और फाइबरस रूट्स। बहुत इजी है ना। प्लांट जो है वो जमीन के अंदर रहती है, पानी एब्जॉर्ब करती है, मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेती है सॉइल से। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं मैं एक दो क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं। जैसे कि one day while playing, Ria accidentally broke the stem of the plant. After some time, she noticed that the plant started drooping, and its leaves began to turn yellow. What process stopped when the stem was broken? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक बार एक बच्चे ने, रिया नाम के बच्चे ने एक प्लांट तोड़ दिया, टूट गया उससे बेसिकली। तो प्लांट मुरझाने लगा एंड लीव्स बिगेन टू टर्न येलो, यानी कि उसकी पत्तियां येलो हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण क्या हो सकता है? Absorption of water, transport of water and food to other plants, germination of seeds, development of leaves. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड टू अदर प्लांट्स पार्ट्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चैप्टर पे। एक बार हम सारे चैप्टर पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो पूरा देख लेना, सारे करके ही जाएंगे अपन। चैप्टर 2 बर्ड्स। तो टेस्ट स्किल्स क्या क्या होती है? बॉडी ऑफ अ बर्ड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेदर्स एंड देयर फंक्शंस, नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स, फीट एंड क्लॉज। तो बॉडी ऑफ अ बर्ड, बर्ड की क्या क्या बॉडीज होती है, देखो 2-4 एग्जांपल से यहाँ पे समझा देता हूं मैं आपको। बीक्स ऑफ अ बर्ड, स्ट्रॉन्ग एंड कर्व टू क्रैक नट्स, ये ऐसी मुड़ी भी रहती है, तिकोनी होती है, लॉन्ग एंड पॉइंटेड। ब्रॉड एंड फ्लैट विद होल्स, यहाँ पे होल भी होता है इसके। शॉर्ट एंड हार्ड बीक, बिल्कुल छोटी होती है मगर बहुत हार्ड होती है। और स्ट्रॉन्ग एंड चाइजल शेप्ड टू मेक ए होल इन द ट्री ट्रंक। ठीक है, इनके सबके एग्जांपल भी दे रखे हैं। वुड पैकर होता है। स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक, जैसे कि हॉक और वल्चर की होती है। ठीक है, अब आते हैं क्लॉज, यानी कि पंजे। पंजे कैसे होते हैं? तो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैव शार्प एंड कर्व्ड क्लॉज कॉल्ड एज टैलॉन्स टू कैच प्रे, जैसे कि ईगल के पंजे होते हैं, बाज के पंजे बोलते हैं उनको, बहुत ही खतरनाक होते हैं इसलिए उनको बाज के पंजे भी बोलते हैं। पर्चिंग बर्ड्स जैसे कि स्पैरो एंड क्रो, जो चहचहाती रहती है ना, जो अपने आमतौर पे मिलती है वो। स्क्रैचिंग बर्ड्स जैसे कि हेन,
वो हमेशा खुजलाती रहती है। क्लाइंबिंग बर्ड्स जैसे कि वुड पैकर, स्विमिंग बर्ड जो पानी में रहती है, डक और गीज, और वेडिंग बर्ड्स हैव लॉन्ग लेग्स जैसे क्रेन एंड फ्लैमिंगो जो पानी की बाहर लगी रहती हैं आदि, और पानी के अंदर भी रहती हैं, और साथ के साथ में वो लंबी गर्दन वाली होती हैं। ठीक है, तो ये बर्ड्स का हो गया। इनके रिलेटेड क्वेश्चंस आप इसको एक बार ले लेना, स्नैपशॉट ले लेना, आसान है। अब आते हैं हम थर्ड चैप्टर पे, फूड के ऊपर। तो फूड में जो जो है वो टेस्ट स्किल्स क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, जैसे फूड एंड फूड टाइप्स, सोर्सेज ऑफ फूड, हेल्दी ईटिंग एंड कुकिंग हैबिट्स, कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड। अब इसमें मेन जो टाइप्स ऑफ फूड होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं जैसे कि पोटैटो राइस, और बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं जैसे कि मिल्क, चीज, फिश। प्रोटेक्टिव फूड होते हैं जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये इस टाइप के टाइप्स ऑफ फूड्स होते हैं। रफेज एंड वाटर, रफेज क्या होता है, फाइबर होता है, ठीक है, और वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड एंड फ्लश आउट वेस्ट मटेरियल्स। हेल्दी एंड कुकिंग हीटिंग हैबिट्स है, फूड मस्ट बी कुक्ड प्रॉपर्ली, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स, डू नॉट च्यू अनकवर्ड फूड। ये इजी इजी चीजें हैं, इनको देख लेना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डाइवर्स फूड हैबिट्स, जैसे कि साउथ इंडिया में इडली डोसा खाते हैं, पीपल लिविंग इन पंजाब ईट मक्की की रोटी, सरसों का साग एंड दाल। तो नॉर्थ और साउथ इंडिया में भी अलग अलग तरह का खाना बनता है। पीपल ऑफ सम रिलीजन आर प्योरली वेजिटेरियंस, जैसे कि जैन होते हैं वो प्योर वेजिटेरियन होते हैं। डिपेंड करता है, सबका अलग अलग होता है, रिलीजन के हिसाब से हम बोल सकते हैं, और कोई रिलीजन फॉलो नहीं भी करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर की। तो इनका स्नैपशॉट ले लेना, इसमें आंसर लगे हुए हैं और आप उसके हिसाब से प्रैक्टिस करना। मैं फिर ये नेक्स्ट पेज पर लट रहा हूँ, इसका आप स्नैपशॉट ले लेना और फिर प्रैक्टिस कर लेना। ये ऑलरेडी सॉल्व करे हुए हैं ये। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, इसका भी आप स्नैपशॉट ले लेना और HB डार्क पेंसिल से इसकी प्रैक्टिस कर लेना और स्नैपशॉट ले लेना इधर के क्वेश्चंस का। अब आ जाते हैं हाउसिंग एंड क्लोथिंग ऑक्यूपेशन। तो हाउस, क्लोथिंग, ऑक्यूपेशन, ठीक है। हाउस कितने तरह के होते हैं, देखो इनको इग्लू बोलते हैं, बर्फ का जो होता है। इन प्लेसेस रिसीविंग हैवी रेन्स, उसमें वुडन के पोल होते हैं और ऐसे सीढ़ियां चढ़ने के लिए भी होती है। बोट हाउस भी होते हैं अलग अलग जगह पे। फिर इन सिटीज हाउस आर मेड ऑफ ब्रिक्स, पक्का हाउस होते हैं, रॉड्स और सीमेंट के बनते हैं। आजकल तो फ्लैट्स होते हैं, तो ये बिल्डिंग इसमें बनाई नहीं है लेकिन फ्लैट्स भी होते हैं, टेंट में होते हैं। और कैरावैन होती है जो ऐसी बस में होते हैं। और इन विलेजेस में कच्चे हाउस बनते हैं। और अब हम बात करते हैं क्लोथिंग की, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स और फाइबर्स होते हैं, इन सब का आप स्नैपशॉट लेते जाना। तो हर सीजन में, रीजन में, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन के हिसाब से कपड़े बदलते रहते हैं। कुछ मैनमेड होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, और कुछ फाइबर्स होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल भी होते हैं। जैसे नेचुरल फाइबर में क्या क्या होता है, कॉटन और जूट के होते हैं, वूल, सिल्क होता है। और मैनमेड फाइबर में नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलिस्टर आ जाते हैं, ये सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं इनको हम। और फाइबर्स बाय नेटिंग और वीविंग, जो हम लोग रुई से बनाते हैं, स्वेटर दादी नानियां बनाती हैं, वो नेटिंग होता है। ऑक्यूपेशन, बहुत सारे ऑक्यूपेशन होते हैं, ये बहुत पुराने जमाने के ऑक्यूपेशन है और जो चले आए हैं और आगे भी चलते रहेंगे। टेलर, कारपेंटर, कॉबलर, प्लम्बर, मैसन और ग्रीन ग्रोसर, यानी कि जो फल फूल सब्जियां बेचता है वो। मैसन कौन होता है, जो घर बनाता है। प्लम्बर जो नल वगैरह को सही करता है। कॉबलर जो शूज बनाता है। कारपेंटर जो लकड़ी की चीजें बनाता है। और टेलर जो कपड़े सिलता है। ये तो बेसिक ऑक्यूपेशन हो गए, बाकी हजारों ऑक्यूपेशंस और भी हैं। कमेंट में लिख करके बताना बच्चों। अब ये इनके आप लोग स्नैपशॉट ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, इन सबका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आ जाते हैं हम चैप्टर 5 पे, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सेफ्टी रूल्स। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन आवर लाइव्स, मैप्स एंड डायरेक्शंस, रोड साइंस एंड सेफ्टी रूल्स। तो ट्रांसपोर्ट के मोड्स कौन कौन से होते हैं, लैंड, एयर एंड वाटर, ये बहुत ईजी है, आपको मालूम ही है। फिर कम्युनिकेशन, मैप्स एंड डायरेक्शन, तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है पोस्टल कम्युनिकेशन, टेलीफोन, न्यूज़पेपर, ईमेल, और आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह चला रहा है, तो आपको मालूम ही है। ये इन क्वेश्चन के स्नैपशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर, ह्यूमन बॉडी पे।
अभी क्या बने रहना, हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, नहीं तो इसका नेक्स्ट वीडियो देख लेना पार्ट 2, वो अभी मैं इसके बाद में बना दूंगा। फिर सेंस ऑर्गन होते हैं एंड ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। तो सेंस ऑर्गन में ईयर, नोज, आईज, नोज, टंग एंड स्किन होते हैं। ये बेसिक है जो आपको मालूम है। 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, हियर, टेस्ट, स्मेल, सी एंड फील। अब आते हैं मेन ऑर्गन एंड सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? हार्ट, ब्लड वेसल्स। स्केलेटल में क्या आता है? स्कल एंड बोन्स। नर्वस सिस्टम में ब्रेन, नर्व्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स और एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है जिसमें नोज, विंड पाइप, लंग्स होते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आते हैं चैप्टर अर्थ एंड यूनिवर्स पे। ठीक है, इसमें जो चैप्टर में है वो सोलर सिस्टम है, अर्थ एंड इट्स रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन रेवोल्यूशन में अंतर मालूम होना चाहिए आपको, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अर्थ इज मूविंग ऑल द टाइम। रोटेशन इज स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। अपनी ही जगह पे जो घूमता रहता है वो रोटेशन होता है। लेकिन रिवोल्यूशन क्या होता है? वो अपनी जगह पे भी घूमता है लेकिन गोल गोल भी घूमता रहता है। तो अपनी जगह पे भी घूम रहा है और गोल गोल भी घूम रहा है, उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। मून जो है इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ये मून जो है सैटेलाइट है और जो सन है वो स्टार है। ठीक है, स्टार में सबसे बड़ा कौन सा होता है? सन ही होता है। अब ये ओरियन होता है और ये बिग डिपर होता है। फिर स्टार्स की बात करें तो स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर, जैसे कि सन है, सन इज ऑल्सो ए स्टार। और फिर ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या बनाते हैं? कॉन्स्टलेशन बनाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सॉल्व है इसलिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रहा हूँ। ये भी सब सॉल्व है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं, ये लास्ट चैप्टर है, मैटर्स एंड मटेरियल्स। तो मेजरमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, स्टेट्स ऑफ मैटर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस। तो ये वाला बॉक्स देख लो ध्यान से। सॉलिड क्या होता है? शेप, वॉल्यूम, कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। ठीक है, तो जो गैस होती है वो कंप्रेस हो जाती है, लेकिन जो लिक्विड होती है वो कंप्रेस नहीं होती है, क्योंकि वो वॉल्यूम होता है उसमें, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, मेजरमेंट, तो मेजरमेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। स्केल होता है, मेजरिंग सिलेंडर होती है, थर्मामीटर होता है और मेजरिंग टेप होती है। बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल एंड प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो प्रॉपर्टीज और यूजेस दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में जैसे कि इसका स्ट्रेंथ क्या होती है, ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, लंबा छोटा, ये सब प्रॉपर्टीज में आ जाता है। लेकिन यूज अलग चीज होती है कि उसको आप चीज को कैसे यूज में ले सकते हो। जैसे कि ग्लास है, वो हार्ड होता है, वाटर प्रूफ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ये तो उसकी प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन यूज काय के लिए आ सकता है बनाने के लिए? जैसे एक्वेरियम बना लिया, विंडो पेन बना लिया, शीशे बना लिया, खिड़कियां बना लिया। ऐसे ही मेटल होता है, मेटल हार्ड, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल होता है, तो आप इससे बहुत सारी चीजें बना सकते हो। मेटल की एग्जांपल्स और भी लिख सकते हो आप, कमेंट में लिख करके बताना। ऐसे ही पेपर और रबर होता है। तो अब ये चैप्टर खत्म हो गया, इसके सब स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सब सॉल्व है। एक चैप्टर और बचा है, लाइट, साउंड एंड फोर्स। अब लाइट पता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट दे अलाउड टू पास थ्रू देम। तो ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट होता है। तो फिर नेक्स्ट होता है लाइट के बाद होता है साउंड। साउंड कैन बी हर्ड ऑल द टाइम्स। और फोर्स, फोर्स इज अ पुश और पुल। आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हो, यानी कि आप पुश करते हो या पुल करते हो। अब साउंड में क्या क्या होता है? विस्परिंग, ड्रम बीट और हॉन्किंग, यानी कि बहुत तेज से हॉर्न बजाना, उसको हॉन्किंग बोलते हैं। ठीक है, इनके आप स्नैपशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट और इसका स्क्रीनशॉट। ये चैप्टर नंबर 10, अवर एनवायरमेंट। तो एयर कंपोजिशन एंड यूजेस, फॉर्म्स ऑफ वाटर एंड साइकिल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स, वेदर एंड सीजन्स। तो ये पूरा साइकिल बना रखा है। जैसे एक पेड़ है तो इससे ऑक्सीजन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है इंसान और वापस से ये पेड़ ले लेता है, पेड़ एब्जॉर्ब्स। ये दिन का टाइम है, सूरज बन रहा है, यहाँ रात का टाइम है, यहाँ उल्टा हो जाता है। यहाँ रात को पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इसलिए हमको रात को पेड़ के नीचे से नहीं जाना चाहिए, दिन में घूमना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। वाटर साइकिल, ये कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और इवेपोरेशन, ये तीनों चीजें लाइन से चलती रहती हैं।
जब पानी इवेपोरेट होता है तो कंडेंस होता है, उसके बाद प्रेसिपिटेट होता है और फिर बारिश हो जाती है। सिंपल सी बात है। इनका सब आप स्क्रीनशॉट ले लेना और कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट में लिख देना। इसका नेक्स्ट वीडियो भी मैं साथ में ही डाल रहा हूँ, वो भी देख लीजिएगा।